नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आने वाले लेटेस्ट यूट्यूब चैनल की शाम की सच्ची खबरों में। और बहनों, आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आ रही बहनों के मानदेय को लेकर। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में 2021 आने वाले बहनों के लिए सफल रहने वाला है। तो रिकॉर्ड तोड़ के लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, दिल खोल के लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बहनों की मदद हो सके। जिन बहनों तक ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंच सके और वो बहनें भी इस महत्वपूर्ण खबर को जान सकें। तो ज्यादा न करते हुए देखिए पूरा वीडियो और इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो निश्चित रूप से एक तरह से आप देखें कि गांव में जिस तरह का काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए। यह भी जरूरी है। अभी जैसे कई जानकारियां आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जो किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जहां ये तय किया कि हम ऐसे आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनके सबके भवन बनाएं। काफ़ी भवन बन चुके हैं, थोड़े से ही ऐसे रह गए हैं। लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी के ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी भवनों का निर्माण होना है। उसमें भी सरकार ने मनरेगा से उसको जोड़ दिया है और 5 लाख रुपए तक मनरेगा का उसका उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है। और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं, उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे कोविड का जो ये संक्रमण आया, इसके दौरान निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहे हैं। लेकिन अभी जैसा आपने नवंबर में शायद 2020 में नवंबर में कुछ ऐसे जो कंटोनमेंट जोन हैं जहां पर कोविड का ज़्यादा प्रभाव था, उनको छोड़ करके धीरे धीरे आंगनबाड़ी के केंद्रों को खोलने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए वहां पर भवनों में एक सुसज्जित भवन बने, इसके लिए भी आवश्यक है। और जिस तरह के कोविड के बाद के जो उन्होंने तय किए हैं मानदंड, उसके अनुरूप अब फिर से ये हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की जो शिक्षा है उसके लिए अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में धीरे धीरे जो निर्देशों के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कुपोषित बच्चों को जो गंभीर रूप से हैं, अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, ऐसे जो स्तनपान करने वाली माताएं, इनकी गहन निगरानी का काम भी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता कर रही हैं। और उसके अनुरूप जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं या ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब में भी वो अपनी तरह से योगदान दे करके ऐसी खाद्य सामग्री जो कैलोरी और प्रोटीन की जिसमें मात्रा इस तरह की हो जो कुपोषण से बच्चों को मुक्त करे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आहार भी उपलब्ध कराने का काम उन्होंने किया है और कोविड के दौरान भी किया है। कोविड में आंगनबाड़ी के केंद्र भले बंद रहे, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आई, कोविड के प्रति जागरूक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा देश जिस तरह के 130 करोड़ की आबादी का देश है और उस देश में जहां पर आबादी का घनत्व बहुत कम है, वहां पर ये संक्रमण फैलने की बहुत बड़ी संभावना थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जागरूक किया और अलग अलग समय पर ऐसे निर्णय लिए और उन निर्णयों के अनुरूप देश में व्यवस्थाएं की, जिसके कारण
कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी हमारे देश में कोई इस तरह की स्थिति नहीं आई जिसमें हमको ये लगे कि हाँ, हम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं या स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्थिति नियंत्रण में रही और कोविड के दौरान भी जो ऐसे जरूरी काम थे, वो कुपोषण को दूर करने के काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के काम हो, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने की बात हो, महिलाओं की मृत्यु दर की बात पर भी काम हुआ और उसके साथ साथ संस्थागत प्रसव भी हों। इन सारी योजनाओं के संबंधित जो भी जानकारियां हैं और जो हमें वस्तुएं वहां पहुंचानी है, जो दवाएं पहुंचानी हैं, उनको पहुंचाने का काम और उसके साथ साथ टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का काम आंगनबाड़ी की हमारी स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है। और एक तरह से अब देखें, जो पहले जो आंगनबाड़ी का रूप था, पहले तो लोग आंगनबाड़ी के विषय में जानकारी ही नहीं रखते थे। अब तो दो मंत्रालयों से सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं और उसके कारण उनकी गांवों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए जो 4,500 रुपये का हमारी जो मुख्य कार्यकर्ता होती हैं उनको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी उसमें योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इस तरह का कोई प्राविधान करेंगी जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपये तक का मानदेय अगर मिल सके तो ये एक बहुत अच्छा, उनके लिए एक तरह से एक अच्छा मानदेय होगा। और जैसी उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं के अनुरूप उनकी जो एक तरह से हम उनका जो सम्मान है वो सम्मान करने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे 4 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, पीने का पानी 2 लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं जहां नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। ऐसा मैं चाहता हूं कि इस हमारे जो रेजोल्यूशन है इसमें ये संशोधन किए जाएं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने भवन हों, भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ जो वो काम करती हैं वो गांव-गांव में जाने का काम है। अगर उनको अपने जो भवन के साथ साथ जहां उनको ये मिले कि कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें जिससे आने जाने का उनका काम सरल हो सके, जो भवन हो वहाँ पर फर्नीचर है, अन्य दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, लाइट है, ये सारे कामों को हमको करना चाहिए। साथ ही साथ में एक हमारे साथी ने एक मुझे ये पत्र दिया है तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा, ये हालांकि राज्य सरकार का विषय है लेकिन माननीय मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो CDPO होती हैं ब्लॉक स्तर पर, वो ऐसा उन्होंने बताया है कि वो कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती हैं। 2,000 रुपया ऐसे उनके मानदेय से ले लेती हैं। हाँ माननीय सभा, हाँ अच्छा, इस तरह का घूस लेती हैं तो भ्रष्टाचार के पर भी लगाम लगे और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वो निकल करके आती हैं, जिस तरह के कामों को करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। जैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस 2-4 मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो
माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती हैं और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात ज़रूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएँ हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके।